Hello friends, a very warm welcome to your desirable YouTube channel Asa Study Campus. My name is Anupam Dubey. Today we will discuss about the matrices of class 12th, symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है, ये आपके पास दो टाइप्स हैं गाइस, और इससे पहले के वीडियोस में और सारी बातें हो चुकी हैं. ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया था. ठीक है ना. अब हम लोग इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस को देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो देखते रहिए अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं. इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चुकी थी, अब इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे आते हैं हम लोग. और ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए वैलिड है. स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब होता है गाइज रो और कॉलम दोनों में सेम हो. ठीक है, जितने रो उतने ही कॉलम हो. जैसे 3x3, 4x4, 2x2, ठीक है, 1x1, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस है. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो मतलब है इन्हीं दोनों के लिए है. ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख लेते हैं. विषम सममित आव्यूह क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका एलिमेंट ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस तरीके से है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी कब? इफ जब ए डैश का मतलब उस मैट्रिक्स का जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिल जाए? माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए. जो मैट्रिक्स थी इसका माइनस टाइम्स इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाए. ठीक है ना. नेगेटिव का मतलब ओवरऑल एलिमेंट में माइनस बाहर आ रहा हो या माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो. ठीक है ना. तो इस तरीके से अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोजिशन कर दो आप. ठीक है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लो. हिंदी में बोले तो उस आव्यूह का परिवर्त फाइंड कर लो. ठीक है, तो वही जो मैट्रिक्स हो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर मिल रही है तो हम कह देंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है, जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ये कंडीशन इसके लिए मस्ट है गाइस. ठीक है, किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज निकालो अगर वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है. ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है? विषम सममित आव्यूह है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये बात भी है, दैट इज जैसे कि इसका मतलब क्या है कि जो भी सारे एलिमेंट हैं जितने भी, ठीक है, ए जे आई जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ ए आई जे के इक्वल होना चाहिए. सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए. ठीक है, जब ट्रांसपोज करेंगे जे आई और आई जे का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोज किया आपने, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो एलिमेंट में. ठीक है, सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा तभी तो माइनस कॉमन होगा बाहर. ठीक है ना. तो और किसके लिए? फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे. आई और जे के प्रत्येक संभव मान के लिए ऐसा होना चाहिए. हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई होना चाहिए. ठीक है ना. जब आप ट्रांसपोज कर दो उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं. तब जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसको हम बोल देंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? नाउ इफ वी पुट, यदि मैं आई इज इक्वल टू जे पुट कर देता हूं, आई और जे इक्वल रखने का सेंस इतना सा है गाइस कि डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है. आई और जे अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट की. ठीक है, जैसे मैं यहां पे कोई मैट्रिक्स लिख के दिखा रहा हूं आपको. चलिए मैट्रिक्स लिखता हूं यहां पे 3x3 की A11, A12, A13, B है तो B लिख दीजिए, B11, B12, B13. ठीक है, B21, B22, B23, B31, B32, B33. ठीक है गाइस, ये मतलब है ये डायगोनल एलिमेंट है. ये देखिए इसमें I और J दोनों इक्वल है. I J 1 1, I1 J1, I2 J2 दोनों सेम है 3 3. ठीक है ना. तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए I और J इक्वल है, तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है. ठीक है ना. तो फॉर एवरी डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जब i इज इक्वल टू जे पुट करोगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको? ए आई आई इज इक्वल टू, जब
जे के प्लेस पे आई रखो तो दोनों जगह जे के प्लेस पे आई रखना, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, ए आई 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 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई हो जाएगा। चलिए अब जब इसको इधर ले आएंगे हम लोग, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, इसको इधर उठा के ले आए इस टर्म्स को, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, इधर क्या बच जाएगा, जीरो, कुछ नहीं है तो इधर हो गया 2ai, दोनों सेम हो गए, ठीक है, दोनों सेम हो गए, तो ai 2ai, ठीक है। तो 2 इंटू ai मतलब डायगोनल एलिमेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल होना चाहिए जब आई जे के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ ai इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 2 तो जीरो हो नहीं सकता, तो बचा कौन, जो एलिमेंट होगा वही जीरो होना चाहिए, जिसके लिए आई और जे इक्वल होते हैं वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, पक्का पक्का जीरो होना चाहिए। तो और इसी की मीनिंग कहेगी और करके, या फिर ए आई आई क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इतना सा है गाइस कि सारे डायगोनल एलिमेंट पक्का पक्का जिस मैट्रिक्स के लिए जीरो होंगे उसी के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे उसी के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अब इसलिए मैंने यहां पे लिखा है दिस मीन्स, इसकी मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं इसको दिखा के कोशिश कर रहा हूं। ये जीरो क्या है, ये b11 की वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जीरो है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। चलिए b12 ये इसकी वैल्यू e है, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू f है, इसकी वैल्यू माइनस e है, इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू g है गाइस, इसकी वैल्यू माइनस f, इसकी वैल्यू माइनस का g और इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है गाइस। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अब ये B जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालें, क्या करना, किस कंडीशन को फॉलो कर जाए इसको, कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स B माइनस B के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो हम कह लेंगे कि गिवन मैट्रिक्स B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करते हैं, परिवर्त आप व्यू, ठीक है ना, B का परिवर्त। तो परिवर्त करना मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, R1 को C1 में बदल दो, R2 को C2 में बदल दो, R3 को C3 में बदल दो, ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है ना। अभी मैं एक तरीके से और बताऊंगा ट्रांसपोज निकालना, ये कोई जरूरी नहीं है कि रो को कॉलम में ही चेंज करो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, मैंने कहा था रो और कॉलम को इंटरचेंज करने में मिलती है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं, चाहे पहले कॉलम को पहली रो में बदल दो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में लिख दो, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में रख दो, तब भी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही होगी गिवन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने रो को कॉलम में बदलना अच्छे से सिखाया पहले, अभी फिर से कर लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको, ये R1 है, ये R1, तो B डैश क्या होगा गाइस, R1, तो C1 में बदलो इसको, ये पहला है तो पहला ऊपर, दूसरा इसमें ऊपर से नीचे जाएंगे बस F, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट तो सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट हो जाएगा माइनस E 0 G, ठीक है। तीसरा रो तीसरे कॉलम में चेंज कर दो, पहला एलिमेंट है तीसरे रो का, तो यहाँ पे तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट होगा माइनस F माइनस G और 0, ठीक है गाइस। ये हो गई B डैश, ठीक है। अब एक तरीका और भी है B डैश फाइंड करने का, चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलिए B डैश कैसे फाइंड करेंगे, ये C1 है, ये C1 है भाई, रो को कॉलम में चेंज किया अभी मैंने, यहाँ पे रो को किस में चेंज किया, कॉलम में। यहाँ पे कॉलम को रो में चेंज करके मैं दिखा दे रहा हूँ, कॉलम को रो में चेंज कर लो, पहला कॉलम पहली रो में रखो, ये पहला कॉलम है, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना। पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा, पहले कॉलम का तीसरा, इसको पहली रो में चेंज कर दो, 0, ये पहला यहाँ पे कॉलम का है तो रो में रखना है, ये पहला रो का हो गया, ये दूसरा कॉलम का है तो यहाँ दूसरे रो का हो जाएगा माइनस E
और ये माइनस एफ, ठीक है, समझाने के लिए। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में रख दो तो ई ओ माइनस जी। चलिए थर्ड कॉलम को थर्ड रो में रख देते हैं एफ जी 0, ठीक है। देखिए यही मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है, चेक कीजिए। पहला जीरो पहला जीरो, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस ही, तो माइनस ही दोनों में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों में सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो इसका मतलब ट्रांसपोज दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज करो, ठीक है। सारे कॉलम को सारे रो में चेंज कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही आपके पास। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, वही समझिए उधर वाले। तो चाहे रो को कॉलम में चेंज करो चाहे कॉलम को रो में। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इसका ट्रांसपोज मैंने फाइंड किया बी डैश, जो भी गिवन मैट्रिक्स है। यहाँ पे ए की बात हो रही है, अगर आप ए मानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ए लिख देता हूँ अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो, ठीक है। आई होप आपको डाउट नहीं होगा, इतने अच्छे हैं आप, ठीक है। चलिए तो ये गिवन मैट्रिक्स बी है, वहाँ पे ए थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी डैश जो आई, ये बी डैश आ गई। अब इसको चेक करो क्या ये माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल है कि नहीं। अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लो पहले, तो बी डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन करो। माइनस कॉमन करने का मतलब सब में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से कॉमन करो, ठीक है। चलो या माइनस से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से कॉमन करने का मतलब सभी एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये 0 या डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करोगे तब भी वही, मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही बात है। तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई, ये प्लस हो जाएगा एफ, ये ई माइनस का, 0 के साथ माइनस प्लस का कोई इशू नहीं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एफ माइनस का माइनस जी, फिर ये 0, ठीक है गाइस। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, जो ये बी डैश है यहाँ से ये इक्वल हो गया, इस मैट्रिक्स में देखिए माइनस है, ये माइनस कर दिया यहाँ से। इसके बाद जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, जो गिवन मैट्रिक्स यही तो है, देखिए ये बी ही तो है, ये मैट्रिक्स बी ही तो है, देखिए, ठीक है ना। बस काम खत्म। तो माइनस टाइम्स ऑफ बी के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब किसी गिवन मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करें वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो भी बी है ये गिवन मैट्रिक्स है, उसी के इक्वल आ गई। तो हम कह देंगे जो गिवन मैट्रिक्स बी है, जो आपके पास गिवन होगी, वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसमें इतना सा बता देता हूं, डायगोनल एलिमेंट 0 देखो, ठीक है। ये ए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये B12 है, B12 B21 के इक्वल होना चाहिए। देखो ये B12 है, B12 फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट B21 के इक्वल होना चाहिए, B21 के। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बस ये क्या है, B13 है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, आई जे को इंटरचेंज करो, B31 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए इक्वल होगा, यही तो बताया है इसमें, ये माइनस टाइम्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 12 है, यहाँ पे ई है, तो B21 किसके इक्वल आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ B21। यहाँ पे मैंने कहा B12 किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ, जब आप इसको इंटरचेंज कर दो तो उसके माइनस टाइम्स के इक्वल आना चाहिए वो एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे B12 ई है, तो B21 कितना आना चाहिए, माइनस ई, माइनस टाइम्स ऑफ B21 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब सही है मामला। देखिए 1 2 को इंटरचेंज किया तो माइनस टाइम्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए, B13 कितना F, तो B31 कितना आना चाहिए, माइनस F आना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ F, यानी B13 माइनस टाइम्स ऑफ 31 के इक्वल हो जाए बस, ठीक है। इतना होना चाहिए हर एक आई जे के लिए, चाहे जिसके लिए चेक करो। ये क्या है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट B23 है, तो इसका उल्टा करो B32, ठीक है, माइनस टाइम्स के इक्वल आना चाहिए। थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट देखिए ये G है, इसकी वैल्यू G है, तो ये कितना है, माइनस G के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो हर एक आई जे के लिए ये करेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी।
एक मैं और एग्जांपल लिखूंगा, आप इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाइए है कि नहीं है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए सारी बातें। चलिए एग्जांपल देखते हैं गाइस। जो ए गिवन मैट्रिक्स है ये क्या सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए डैश फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोजिशन। पहली रो पहला कॉलम बना दो, ठीक है। एक टाइम में एक ही काम करना है, या तो फिर आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए, ठीक है, या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए। पूरे सारे एलिमेंट्स के लिए ये करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया फिर कॉलम को रो में चेंज करने लगे, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तो गलत, आप जो प्रोसेस है आपका ट्रांसपोज फाइंड करने का वो गलत तरीका होगा। मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी, ये रो है ऐसे कर दो इसको कॉलम में 0 5 6, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना दो -5 0 7, ठीक है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -6 7 0, ठीक है। अब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने फाइंड किया है, क्या ये ए डैश माइनस टाइम्स ए के इक्वल आ रहा है? अगर ऐसा हो जाए तब तो ये गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। और सिमेट्रिक की क्या थी, ए डैश फाइंड करो ए ही आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, ट्रांसपोज करने पे फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए। चलिए मैंने ट्रांसपोज तो किया, क्या वही मैट्रिक्स मिल रही है मुझे? देखिए ये यही मैट्रिक्स है, नहीं। देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल तो नहीं है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, एक भी ना हो तो क्या हो गए, इक्वल नहीं है वो। तो इसका मतलब ए डैश ए के इक्वल नहीं आने वाला है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। दूसरी बच गई स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। सारी मैट्रिक्स जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स की सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ए डैश फाइंड किया, चलिए माइनस टाइम्स ऑफ ए करके चेक कर लेते हैं, क्या माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल है, माइनस से मल्टीप्लाई कराओ इसमें, ठीक है। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या माइनस कॉमन करके इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही। चलिए चेक करते हैं, ए डैश को माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करने का मतलब सारे एलिमेंट माइनस से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, बात एक ही। तो बात एक ही कहने का सेंस ऐसा है भाई, -5 जैसे ये लिखा हुआ एलिमेंट, इसमें माइनस से डिवाइड करने मतलब -1 से डिवाइड करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ नहीं कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड सर एक ही कैसे हो सकता है, सेंस एक ही है यहाँ पे। तो ये 0 रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 5, ये प्लस का 6, ये -5, ये 0 -7 -6 -7 0, ठीक है। अब देखिए क्या ये मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है, क्या ये जो मैट्रिक्स है ये बॉक्स के अंदर वाली, ये क्या ए के इक्वल है? देखिए ए यही है क्या? नहीं, ये ए मैट्रिक्स नहीं। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ सेम है, ये 7 है, ये -7 है, ए के इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, सेंस ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया वो नॉट इक्वल है माइनस टाइम्स ऑफ ए, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है वो आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर इसी को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इसी एग्जांपल में, जिससे आप और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए अब मैंने इसमें इस 7 को कर दिया -7, ठीक है ना, -7। अब देखिए अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। चेक कर लेना है, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए आंख बंद करके। ये क्या है, A12 A13, ठीक है ना। A12 माइनस टाइम्स ऑफ A21 के इक्वल होना चाहिए, तो ये A21 है,
A21, इसकी वैल्यू -5 है, तो ये किसके इक्वल हो गया? A12 में माइनस लगा दो या इसमें माइनस लगा दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो A12 माइनस टाइम्स ऑफ A21 हो जाए या A21 माइनस टाइम्स ऑफ A12 हो जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो रहा है A13 माइनस टाइम्स ऑफ A31 के इक्वल है, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। A23 A माइनस टाइम्स ऑफ A23 के इक्वल है, देखिए है कि नहीं है, मतलब ये माइनस लग जाए बस इसमें, इसके सामने वाले माइनस, इसके सामने वाले माइनस, ऐसे देख लेना, ठीक है ना। तो क्या कह देंगे, ए क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख के पहचानना कैसे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर देख के पहचानना नहीं चाहते आप तो कर लीजिए, ए डैश निकाल लीजिए, यहाँ पर ए डैश फाइंड कीजिए। ए डैश फाइंड करने का मतलब R1 को C1 में 0 5 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -5 0 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे -6 -7 0, ठीक है। अब माइनस कॉमन कर लीजिए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये 0 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, +6, ठीक है, -5 0 7, ये प्लस का हो गया, ये -6 -7 और 0, बस इतना दिमाग में रखो। ये जो है ये तो 0 है, काम खत्म। ये 5 तो ये -5 होना चाहिए, ठीक है, ये 7 तो ये -7 होना चाहिए, ये 6 तो ये -6 हो जाए, बस काम खत्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए डैश माइनस टाइम्स ऑफ, ये किसके इक्वल है? ये मैट्रिक्स देखो, ये सेम मैट्रिक्स है, ए के इक्वल आ गए, तो इसकी प्लेस में मैं ए लिख सकता हूँ इस मैट्रिक्स को, तो माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल आ गया। जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे वो गिवन मैट्रिक्स क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब विषम सममित आव्यूह है, ए क्या हो गई? विषम सममित आव्यूह, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे। चलिए इसके एप्लीकेशंस पे चलते हैं, या फिर कह लीजिए आप प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है ना। तो थ्योरम फर्स्ट क्या है गाइस? परमीय एक, हिंदी में बोले तो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, ठीक है ना, जो एलिमेंट हो उसके रियल नंबर होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में बोले तो वर्ग आव्यूह गाइस, ठीक है। हिंदी वाले भाई साहब बिल्कुल भी नाराज ना हो, वर्ग आव्यूह, ठीक है। कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक वर्ग आव्यूह है विथ रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर एंट्रीज का मतलब वास्तविक जो उसके एलिमेंट्स होनी चाहिए, एंट्रीज का मतलब एलिमेंट्स, तत्व से है, ठीक है, जो उसके अवयव होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया है मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब ऐड कर दो तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही होगी, दोनों को जोड़ने के बाद कोई तीसरी मैट्रिक्स आ रही होगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है गाइस? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। थ्योरम फर्स्ट ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज A प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स होगी ओवरऑल ए मतलब गिवन मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही होगी इन दोनों के एडिशन से वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। और एंड ए माइनस ए डैश मतलब उस मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस कर दो, तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही हो इज अ, तब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी गाइस? इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, मतलब विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। ए माइनस ए डैश क्या कहलाएगी? विषम सममित आव्यूह, और ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह कहलाएगी, ठीक है। यहां पे लिखा नहीं, पहले लिखा था। तो चलिए एक एक को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सममित और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, सममित और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने कहा या क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। हिंदी वाले भाई साहब समझ ले, वास्तविक अवयवों वाले
किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, ए एक मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है जिसके एलिमेंट वास्तविक होने चाहिए, तब उसके लिए a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन, एक के बाद एक। ठीक है, इसका प्रूफ समझ लेते हैं हम लोग। चलिए मैंने लेट कर लिया अपने ए एक एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए तो इस मैट्रिक्स को a प्लस ए डैश को, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसको मैंने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स b है, c b d कुछ भी। ठीक है ना, मैंने d लेट कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स d मान लिया इसको। मतलब a जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें a डैश जोड़ो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोड़ दो, परिवर्त आव्यूह किसी दिए हुए मैट्रिक्स के लिए जोड़ दो दोनों को, तब जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स d मिल रही है, मान लिया इसको, ये माना मैंने। ठीक है ना, माना मतलब लेट। चलो तो अब क्या करना है, अगर d मैट्रिक्स, d का मतलब ये मैट्रिक्स, d का ट्रांसपोज कर दें भाई सिमेट्रिक, आपको क्या करना है, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित। तो इसका मतलब d डैश किसके इक्वल आना चाहिए, d के। भाई ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसको d माना है, तो d डैश d के इक्वल आ जाए, तब हम कह देंगे कि a प्लस ए, इसका मतलब d सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई d अगर d डैश करने पे d के इक्वल आ जाए, d का ट्रांसपोज d ही आ जाए, तो क्या होता था, d क्या कहलाती थी, जो गिवन मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसी को मैंने d मान लिया है, तो इसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब इसका ट्रांसपोज करें। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लें, फिर से यही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, d ही आ जाए, तो हम क्या कह देंगे, d सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब d सिमेट्रिक है, तो d किसको माने हो, इसको, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि जो ये a प्लस ए डैश है, लेट d इज इक्वल टू a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश को मैंने d लेट कर लिया, मान। अब d डैश फाइंड करते हैं, d डैश का मतलब इस तरफ भी डैश, इस तरफ भी डैश, तो a प्लस ए डैश का डैश और a प्लस बी, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई है, a प्लस बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका मतलब चाहे a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो, चाहे पहले ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज करो, बात एक ही होती है, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी है। तो इसी प्रॉपर्टी से ये ट्रांसपोज एक बार इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इस पर, तो ये a डैश और प्लस a डैश का फिर से डैश। ठीक है ना, मतलब इसका ट्रांसपोज फिर से एक बार ट्रांसपोज, तो a डैश प्लस इसका ट्रांसपोज करें, किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज किया फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलती है, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर से a मिल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से लिख देना कि जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है, जैसे b डैश का ट्रांसपोज करो तो फिर से b मिलता है। ठीक है, तो d डैश a डैश प्लस a के इक्वल आ गया, ये देखिए। अब ये किस प्रॉपर्टी से, a प्लस b, दो मैट्रिक्स हैं तो ये b प्लस a के इक्वल होता है, ये मैंने पढ़ा है आपको। ठीक है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं दो मैट्रिक्स का सम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d डैश इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं इस कम्यूटेटिव लॉ से। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, देखिए d डैश, ये क्या है, ये क्या है, ये d ही तो है, तो इसके प्लेस पे d लिख देंगे। तो d का ट्रांसपोज करने पे क्या मिल गई, d ही मिल गई, वही मैट्रिक्स मिल रही है। देखिए किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस गिवन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर d इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इंप्लाइज दैट d किसको लेट किया था आपने, a प्लस ए डैश को, तो a प्लस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। ठीक है ना, d के प्लेस पे a प्लस ए डैश लिख दिया। तो अब चले नेक्स्ट प्रूफ पे कि a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके प्रूफ को देखते हैं। अब इसको लेट कर लेते हैं, लेट, फिर से d वहां पे लेट किया था, यहाँ पे e में मान लेता हूँ, लेट मान लिया e इज इक्वल टू इसको, ठीक है ना, a माइनस ए डैश को मैंने e मान लिया। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि a माइनस ए डैश जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता था, अगर इसको e मान लिया है
तो ई डैश निकालें तो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ई के इक्वल आ जाए, माइनस टाइम्स ऑफ वही मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है, इसको गिवन मैट्रिक्स मान लिया ई, ठीक है ना। तो चलिए इसको ई मान लिया, तो फिर से क्या करने, ई डैश निकालें तभी तो पता चलेगा माइनस ई के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ई डैश फाइंड कर लेंगे, ई डैश फाइंड करने का मतलब ए माइनस ए डैश इसका डैश ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक बार इसका ट्रांसपोज एक बार इसका, ये मैंने पढ़ाया आपको, ए माइनस, प्रॉपर्टी चेक कर लीजिएगा पीछे जाके, ए का ट्रांसपोज फिर से उसका 2 बार ट्रांसपोज, यहाँ पे ए डैश है, एक बार इसका ट्रांसपोज एक बार इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। ई डैश ई ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस, अब ये फिर से 2 बार किया तो फिर से वही आ जाता है ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई डैश से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये ए डैश, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस ए डैश और ये माइनस ए, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, ये प्लस, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ से ये कन्फर्म हो रहा है कि ई डैश इक्वल आ गया माइनस टाइम्स ऑफ, इसको मैं क्रम विनिमय नियम से, कम्यूटेटिव लॉ से, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, ए माइनस ए डैश, बोलो कम्यूटेटिव लॉ से लिख दिया मैंने। अब ई डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये क्या है, ये फिर से यही मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल है, ई के, तो इसके प्लेस पे मैं ई पुट कर दूंगा यहाँ पे, माइनस टाइम्स ऑफ ई, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ई का ट्रांसपोज मैंने देखा जो गिवन मैट्रिक्स है ये, यही ई थी, इसका ट्रांसपोज किया तो माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आ गई, नहीं गिवन मैट्रिक्स क्या है, ई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो गिवन मैट्रिक्स जो भी होगी ई, ये क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। तो अब आप लोग यहाँ पे अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो इज इम्प्लाइज दैट ई का मतलब ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश इसके प्लेस पे लिख दो, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। ई क्या हो जाएगी जो मैट्रिक्स, ये ई का मतलब ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगी, विषम सममित आव्यूह हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस के साथ, और शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बार बार मैं कहता आता हूँ गाइज, इसलिए जिससे आपको ध्यान आता रहे, क्योंकि कुछ अपने सर या जो भी अपने दोस्त के लिए भी कुछ करना है, ठीक है गाइज। तो थोड़ा सा आपकी मदद की ज़रूरत है, थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।